कुदरत ने मेरी फितरत में इंसानियत की मदद करना रखा है। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा, जिंदा या मुर्दा। यहाँ क्या कर रहे हो बादशाह? बैठा हूँ अम्मा अब्बू के पास। बागियों के पास बैठने से बगावत में शिद्दत आ जाती है। मैं बागी नहीं, मजलूम हूँ। तुम्हारे शोहर के जुल्म की भेंट चढ़ गई। हमारे खानदान की लड़की की शादी गैरों में बगावत ही है। ये तो तुम्हारे खानदान की बदनसीबी है। तो बदकिस्मती से तुम भी इसी खानदान की बेटी हो। मैं तो ये लेबल कब का उतार के अपनी छोटी सी दुनिया बसाने चली गई थी। मेरा एक छोटा सा घर था, शौहर था। इसी गम में मेरे भाई ने खुदकुशी की थी ना। मोहब्बत जो करता था तुमसे। मेरे भाई से अपने भाई की मौत का बदला तुम दिलवा तो चुकी थी। तुम्हारे भाई ने तो खुद को मारा था, मेरे भाई ने मुझे जीते जी मार दिया। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि कैसे कैसे झूठ बोलकर हमने इस खानदान में अपनी इज्जत बचाई है? सबसे कहा कि आला तालीम के लिए बाहर चली गई है, और तुम मिलने के बाद भी खुद को इस कैद खाने में कैद कर लिया ताकि हर आने जाने वाले के दिल में हमारे लिए हजारों सवाल हों। तो कह देते ना कि मर गई है। खुदा की कसम तुम्हारे किसी खानदान वाले के सामने ना आती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने भाई का बदला लेना था ना मुझसे। वाह, कितनी आसानी से अपने भाई के किए हुए सारे गुनाह तुमने मेरी झोली में डाल दिए। जैसे कि उसने जो कुछ भी किया वो मेरे हुक्म पे किया। जानती नहीं हो तुम कि इस खानदान के मर्दों के रगों में खून बेशक खत्म हो जाए, लेकिन गैरत की गर्दिश से ये जीते रहते हैं। उठा तुम यहां से, नहीं तो तुम्हारी फुप्पी अम्मा तुम्हारे कानों में हमारे बारे में जहर ही घोलती रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं करती है वो। सुकून मिलता है मुझे अम्मा पप्पो के पास, क्योंकि आप लोग तो मेरा दर्द समझते ही नहीं। हम बिल्कुल नहीं समझना चाहते, क्योंकि हमें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है। तुम्हारे खन्नास के पीछे लग के हम बेनामो निशान ही मर सकते हैं। बहुत प्यारी होती है ना नस्ल साहब जान। मेरा भी दिल कहता है कि मेरी नस्ल कहीं जिंदा है। मर गई थी वो पैदा होते साथ ही। जान छोड़ दो हमारी। कि मेरे जालिम बाप को तो अपने पास बुला ले, तो उसको जहन्नुम दे। मेरे बाप ने मुझे बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी है मालिक। माँ कहाँ चली गई है? मुझे सिर्फ तेरी तलाश है। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? तू देख तो सही, तेरी बेटी ने कितनी तकलीफें उठाई है माँ। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है माँ। अगर तू जिंदा है तो मेरे पास आ जा। तेरे कंधे पे सर रख के मैं रो लूंगी। तेरी बेटी तेरे बाहर कुछ भी नहीं है। अल्लाह मियाँ मुझे मेरी माँ से मिला दे। या अल्लाह तो मेरी दुआ को सुन ले। बहुत लड़ी मैं, मगर मेरी किसी ने एक ना सुनी।
मुलाजमा ने लाजो को नहला धुला कर तैयार करा था और फिर लाजो का निकाह कर दिया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? तुम्हारी माँ साहबजान से ये सब सहा नहीं जा रहा था। चांदात को तो जैसे बेवफाई का सर्टिफिकेट मिल गया था, मगर ये सब बड़ी राजदारी से हुआ। हवेली के कुछ मुलाजमों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं था। तय ये पाया कि बच्चा पैदा होते ही लाजो से बच्चा लेकर उसे वापस भेज दिया जाएगा। ये भी कुदरत का खेल है अम्मा पप्पू। मेरी दादी ने किसी की बेटी को सजा दी और उनकी बेटी ने खुद को सजा दे दी। अम्मा ने जगह जगह मिठाई ये कहकर बांटी कि साहबजान उम्मीद से है। फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि 4 महीने बाद पता ये चला कि 3 महीने से साहबजान भी उम्मीद से है। हवेली में बड़े जश्न हुए। वहां दाइयों ने बड़ी कोशिश की कि गुलाम माँ की कोख में ही मर जाए, मगर कुदरत को जैसे जिद आ गई थी। बिलाखिर गुलाम पैदा हुआ, तुमसे पहले। सुन लड़की, हमने तो बड़ी कोशिश की कि ये बच्चा जिंदा ही ना रहे, मगर जिस जान को दुनिया में आना होता है ना, वो आके रहता है। आखिर है तो हमारे ख़ानदान का खून ना। मैं इसे मार सकती हूँ, मगर जंगल में भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती। और भला कैद में भी तुम्हें कितना रखूँ? पीछे एक क्वार्टर है, वहाँ पर अपने बच्चे के साथ रहना। और एक बात याद रखना, अगर किसी को बताया कि ये किसकी औलाद है तो मैं इस बच्चे का गला घोट दूंगी, समझी? आज भी वही डरी सहमी लाजो अपने बेटे की जान की बख्शी पर खुश है। 1 महीने बाद तुम पैदा हुए, तुम बादशाह बन गए और वो गुलाम। मैं यहाँ आप लोगों की बराबरी करने के लिए नहीं आता हूँ। मैं तो बादशाह की मोहब्बत में उसकी चाकरी करने के लिए आता हूँ। बादशाह मेरा जिगरी यार है, बल्कि यूं समझें कि छोटा भाई है मेरा।